कर्म के मुकदमे पर विचार किया जाएगा। बहस प्रारंभ की जाए। जीवराज हाजिर हो, कर्मबंध पुद्गल हाजिर हो। जीवराज को शपथ दिलाई जाए। मैं अदालत में जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा। सच कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं समय सार जी की कसम खाता हूँ। मैं समय साहब जी की कसम खाता हूँ। धर्मराज को शपथ दिलाई जाए। अदालत में जो भी कुछ कहूँगा सच कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं समय सार जी की कसम खाता हूँ। मैं अपने मुवक्किल की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मेरे मुवक्किल जीवराज को यह कर चारों गतियों में घुमा कर दुखी कर रहा है। जीव तो लोग को जानना चाहता है, परंतु इसके दुष्ट बेटे ज्ञानी वर्णी दर्शना वर्णी से ज्ञानी नहीं होने देते। छोटा बेटा बेटियां तो और भी खतरनाक है। कभी देखो सिर दर्द, पेट दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों से जीना हराम कर रखा है। सरकार, डॉक्टरों की फीस चुका कर परेशान हो चुका हूँ। कर्म एक नंबर का चोर है, जीव को सताने वाला है। मेरा अनुरोध है कि जीव कर्म से ज्ञान धन बर्बाद कर जीवराज को दिए जाए और जीवराज को दुखी करने के इल्जाम में जीव कड़ी कर्म को कड़ी से कड़ी सजा दी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बहस पूरी हुए बिना ही मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल को चोर सिद्ध कर रहे हैं। यह सरासर अन्याय है। आपकी आपत्ति स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी के वकील को फला दी जाती है और मर्यादा के बाहर शब्दों का प्रयोग ना करें और अदालत के समय को देखें। धन्यवाद महोदय। महोदय, संविधान में लिखा हुआ है कि कर्म ने ही जीव को अनादिकाल से दुखी किए हुए आ रहा है। अब कर्म ने ही जीव का मोक्ष रोका हुआ है। योर ऑनर, अगर कर्म ना होता जीव अब तक मोक्ष जा चुका होता। जीव में ज्ञान नहीं होता तो वो मोक्ष कैसे जा चुका होता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे विद्वान वकील जबरदस्ती मेरे मुवक्किल पर आरोप लगा रहे हैं। जीव स्वयं पुरुषार्थ न करते इसमें कर्म का क्या दोष? कर्म हाथ पकड़ कर तो जीव को मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगा मेरे लॉर्ड। जीव स्वयं दुकान, टीवी और बीवी से फुर्सत नहीं निकालता और आरोप मेरे मुवक्किल पर लगा रहा है। यह सरासर अन्याय है। प्रतिवादी के वकील को फला दी जाती है, वो अपने प्रमाण प्रस्तुत करें अदालत की मर्यादा को देखते हुए। मैं अदालत के समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ कि जैन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कर्म ही जीव को अनादिकाल से दुखी किए हुए आ रहा है। कर्म जीव का ज्ञान धन लूटते हुए आ रहा है। जैन शास्त्रों की स्तुतियों की पंक्तियों में लिखा हुआ है, विपुचार मेरे पद में जंजीर डाले में पग में ठाड़े है मोक्ष पद में विपुचार योर ऑनर, मुझे बस इतना ही कहना है। प्रतिवादी वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करें। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने जो अपनी बुद्धि के अनुसार तर्क प्रस्तुत किए हैं, पर मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। उन्होंने तीन अगम्य प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वे व्यवहार न्याय के कथन है। व्यवहार न्याय एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता उपचार से कहता है। व्यवहार न्याय में निमित्त की ओर से कथन किया जाता है। परमार्थ में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। अब सच सामने आ जाएगा। अदालत सभी दलीलों। जीव चेतन है, कर्म जड़ है। जीव अरूपी है, कर्म रूपी है। दोनों में कई भिन्नता है। तब कर्म जीव का ज्ञान धन कैसे लूट सकता है और उसे कैसे दुखी कर सकता है? योर ऑनर, जीव के सुखी दुखी होने का कारण कर्म नहीं, जीव ही है। कर्म पूरी तरह निर्दोष है। इस बात को सिद्ध करने के लिए और अधिक प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यह केस हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट है। मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि
तब जीव को कर्म पर झूठा आरोप लगाने के लिए निगोद का चक्कर लगवाया जावे एवं कर्म को बाइज्जत बरी दिया जावे। That's all your honor। सभी दलीलों एवं पक्षों का सुनकर एवं जानकर अदालत इन निर्णय तक पहुंचा है, लेकिन परंतु उससे पहले अदालत स्वयं जीवराज और कर्मराज से मिलना चाहता है। लूट लिया सरकार, लूट लिया। इस दुष्ट कर्म बेरी ने मेरा ज्ञान धन लूट लिया। विकट बन में कर्म बेरी इस दुष्ट ने मेरा ज्ञान धन लूट लिया। आप इसे फांसी की सजा दीजिए। घबराओ मत, न्याय अवश्य होगा। मिस्टर जीवराज, जब कर्म ने तुम्हारा ज्ञान धन लूटा तब तुम कहाँ थे? तुमने उसे रोका नहीं? तुम सावधान नहीं हुए? सरकार, अकेला ही हूँ मैं, और ये कर्म आए थे सब सिमट कर। 8 नहीं, और इनकी तो 148 की गैंग भी है। मैं इनका मुकाबला कैसे कर पाता? साहब, मैंने तो इसके ज्ञान को देखा ही नहीं, और ये तब तो चुराने की बात यही बेकार है। ये मेरे और मेरे परिवार पे झूठा आरोप लगा रहा है। इसी ने लूटा है सरकार, इसी ने लूटा है। अब ये झूठ भी बोल रहा है। साहब, मैंने नहीं चुराया। ये मेरे पर झूठा आरोप लगाकर मेरी मानहानि कर रहा है। अरे कर, मुझे भव में दुख देकर बर्बाद कर अब ईमानदार बन रहे हो। दया करके सरकार मुझे मेरा ज्ञान धन दिला दीजिए और मुझे इसके बंधन से छुड़वा दीजिए। मिस्टर कर्मराज, घबराओ मत, न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। तुम जीव के साथ कब से रह रहे हो? साहब, मैं जीव के साथ अनादिकाल से रह रहा हूँ। अच्छा, तो तुम जीव के साथ हर संसार में रहते होंगे? जी सरकार। अरे भाई कर्मराज, तो ये भी बताओ कि तुमने नरक में क्या कष्ट भोगे? दुख? मुझे किस बात का दुख? सीमांत दुख से जीव ही भोगता है। अरे भाई कर्मराज, स्वर्ग में आनंद भी तो तुम ही लेते होंगे। आनंद? ये आनंद किस चिड़िया का नाम है? सुख दुख स्वर्ग नरक ये तो मैं जानता ही नहीं साहब। अरे भाई कर्मराज, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। साहब, मुझे अपना ही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो मैं ये अरे भाई जीवराज, तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। हाँ सरकार, यही तो दुष्ट कर्म है जिसने मेरा ज्ञान धन लूट लिया। भूतगल होते हुए भी मुझे घुमा घुमा कर कबाऊं इतर निगोद कबाऊं नरक दिखावे। सुर नर पशु गति बहुविधि नाच नचावे। बिन जग कारण बहुविधि वैर लियो जी। इसे तो मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे भाई जीवराज, तुम इसको इतना अच्छी तरीके से जानते हो, तो अब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो? सरकार, मैं तो जीव हूँ, दुखिया हूँ, चारों गतियों में भटक भटक कर परेशान हूँ। अरे भाई जीवराज, कुछ ये भी तो बताओ कि तुमने नरक में क्या क्या दुख भोगे? क्या बताऊं सरकार, जब इस दुष्ट ने मुझे नरक में पटका तो वहाँ कहाँ धरती पर सदा दुख बिच्छू सहस डसे नहीं दिसो रात श्रेणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। और तो और सरकार, इस दुष्ट ने वहाँ एक एक बूंद पानी और एक एक दाने तक को तरसाया है मुझे। आप इसे कठोर से सजा दें। अरे भाई जीवराज, स्वर्ग में आनंद भी तो ये कर्म ही दिलाते होंगे। अरे कहाँ साहब, जैसे तैसे तब त्याग के कष्ट सहन करके स्वर्ग पहुंचता हूँ तो ये दुष्ट वहां भी आ टपकता है, और समय होता नहीं है कि घंटी पहले बजा देता है। अब वहां से मुझे ले उठाकर स्थावर का एक पेड़ पौधों में रहने की सजा दे देता है। अब आप तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दें। ये कर्म लुटेरे हैं, ये चोर है, जिन्होंने तुम्हें नरक में रुलाया, स्वर्ग में घुमाया। अब तुम ही बताओ ये कौन है? तुम ही बताओ ये तुम कौन हो? तुम ये सब कैसे जानते हो? सरकार, ये कर्म कैसे जान सकते हैं? ये तो निरे मूर्ख हैं। मैं तो ये सब अपने ज्ञान से जानता हूँ। आखिर इस संसार में मैं ही तो एक ज्ञानी हूँ। अरे भाई जीवराज,
आज अभी तुमने कहा कि तुम अपने ज्ञान से जानते हो, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कर्म पे झूठा आरोप लगा रहे हो। सच बात तो यह है कि तुम पुरुषार्थ ही नहीं करते कि तुम मोक्ष जा सको। तुम अपने सारा ढोल कसायों पे, पाप पे, कर्मों पे ढोल रहे हो। गलती तुम्हारी है। सरकार, इन सब में गलती मेरी ही है। मैं ही अपराधी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपने दुष्ट कर्म पर लगाकर बचना चाहता था। मैं ही अपराधी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। और जो दुख मैंने भोगे उनमें मेरी ही गलती थी और अदालत से मैं क्षमा चाहता हूँ। महावीर भगवान की जय। अदालत सभी दलीलों एवं विचारों को सुनकर इस निर्णय तक पहुंची है कि अरे भाई जीवराज, अभी तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। तुम अभी भी चाहो तो पुरुषार्थ करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तुम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। तुम सच्चे देव शास्त्र की आराधना करो तो इस भाव में तो नहीं, पर निश्चित तीसरे या चौथे भाव में तुम मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। अन्यथा तुम्हें संसार का परिभ्रमण करना पड़ेगा, चारों गतियों का दुख झेलना पड़ेगा। इस अदालत में कर्म को निर्दोष घोषित किया जाता है। जीवराज ही दोषी है। बोलिए वीरराज शासन की। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक दूसरे को आ रहा हूँ ऊपर बोले। नाटिका अच्छी लगी, अच्छी की बहुत अच्छी। तो एक बार फिर जोरदार तालियों के माध्यम से बच्चों का स्वागत करें। और वास्तविकता में जो हम नाटक माने हुए हैं कि कर्मी हमें चारों गतियों में भ्रमण करते हैं, भ्रमण कराते हैं, तो वास्तव में ये हमारी क्या मान्यता है? कर्म नहीं, अभी तो हम अपने को भूलकर, अपनी गलती को न पहचान कर इस अनादिकाल से और अंत काल तक इस दुनिया में घूमते जा रहे हैं। वास्तव में कर्म की कोई गलती नहीं है। कर्म तो पुद्गल की अवस्था है और मैं जीव ज्ञान की अवस्था हूँ। हम दोनों में अत्यंताभाव है। न तो मैं जीव में जा सकता हूँ, न तो मैं कर्म में जा सकता हूँ, न कर्म मेरे में आ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर हम बच्चों का फिर से स्वागत करेंगे। जैसे हम तेल और पानी, इन दोनों को एक करना चाहेंगे तो एक होंगे। कब होंगे? सुबह होंगे कि शाम को होंगे? दिल्ली में होंगे कि अमेरिका में होंगे? नरक में होंगे कि स्वर्ग में होंगे? कि कहीं पे भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उन दोनों के जो गुण हैं, वो दोनों के गुण अलग अलग हैं। वो दोनों के गुण एक दूसरे में एक हो ही नहीं सकते। उसी तरह ये कर्म और जीव, ये दोनों रहते साथ साथ हैं, लेकिन दोनों में अत्यंताभाव है। न कर्म जीव में जा सकता है, न जीव कर्म में आ सकता है। ऐसी सुंदर नाटिका की प्रस्तुति बच्चों के माध्यम से की गई। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार फिर बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें। और हम आगे की अपेक्षा रखते हैं कि इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर नाटिका है हमारे सामने ये बच्चे प्रस्तुत करते रहे। एक बार फिर जोरदार तालियों के माध्यम से बच्चों का स्वागत करते हैं। आ जाओ। अच्छा जब दे बाबा ना कर दो, बंद कर दो।